हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वोट डालने जाते हुए खौफनाक हादसा, मेदक और हनमकुंडा में एक ही खानदान समेत 6 अफराद हलाक। रियासत में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान वोट डालने जाते हुए मेदक और हनमकुंडा अजला में पेश आए 2 अलग अलग सड़क हादसा में एक ही खानदान के 4 अफराद और 2 नौजवान दोस्तों समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा मेदक जिले के पेद्दा शंकर रमपेट मंडल में किंग्स 9 ढाबे के करीब पेश आया, जहां नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल के मागी गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साल लंगमैया, इनकी अहलिया 40 साल साइयावा, बेटा 18 साल साइलू और बेटी 8 साल मानसा मौके पर ही फौत हो गए। यह खानदान हैदराबाद से अपने आबाई गांव वोट डालने जा रहा था। दूसरा हादसा हनमकुंडा जिले में स्टेशन घनपुर के करीब राघोपुर कौमी शाहरा पर पेश आया, जहां हैदराबाद में मुकीम दोस्त कल्याण और नवीन मोटरसाइकिल पर पंचायत इंतखाबात में वोट डालने के लिए अपने आबाई गांव नंदनम जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। तेलंगाना में आज पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला 14 दिसंबर को होगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मरहले में बाकी मानदा अजला की पंचायतों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में लाखों रजिस्टर वोटर्स अपने पंचायत सरबराहान और वार्ड मेंबरान को मुंतखब करने के लिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वोटों की गिनती भी पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद शाम ही शुरू होने का इम्कान है और नताइज का ऐलान रात गए किया जाएगा। नए साल के पेश नज़र पुलिस की हिदायत, प्रोग्राम्स में फहाशी और उरियानियात की इजाज़त नहीं, कमिश्नर पुलिस ने कहा। नए साल तकारीब के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से 3 स्टार और दीगर होटल्स के अलावा क्लब्स, बार एंड रेस्टोरेंट्स, पब्स के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई है। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार के मुताबिक टिकट के जरिए रात 1 बजे तक प्रोग्राम्स मुनक्किद करने वाले स्टार होटल्स, क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स को कम अज़ कम 15 दिन पहले इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। पुलिस के मुताबिक मुंतज़िमीन इस बात को यकीनी बनाएं कि वहाँ के अंदर और बाहर जाने वाले मुकामात पर रिकॉर्डिंग की सहूलत पर मुबन्नी CCTV कैमरे नस्ब हों। पार्किंग के मुकामात पर भी CCTV कैमरे लाजमी हैं। किसी भी प्रोग्राम के दौरान लिबास, डांस, हरकत और अल्फाज में शाइस्तगी को यकीनी बनाया जाए। किसी भी प्रोग्राम में फहाशी और उरियानी की इजाज़त नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाए। सिर्फ कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल, फंक्शन हॉल जैसे इंडोर मुकामात पर ही साउंड सिस्टम की इजाज़त होगी और इसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पार्किंग की मुनासिब सहूलत होनी चाहिए। पब्स और बार्स इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो हालत नशे में मौजूद ग्राहकों को महफूज तरीके से इनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए ड्राइवर, कैब का इंतजाम किया जाए। किसी भी तरह की आतिशबाजी की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह हालत नशे में ड्राइविंग पर 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की कैद की सज़ा होगी। ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने या मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। नाबालिग लड़कों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी और नाबालिग लड़के की जानिब से खिलाफ वर्जी या हादसे की सूरत में गाड़ी के मालिक को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। इसी तरह यह भी हिदायत दी गई है कि गाड़ियों के साइलेंसर्स ना निकाले जाएं। खतरनाक ड्राइविंग और अवामी मुकामात पर रेसिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शी टीम्स का अमला सरगर्म रहेगा। वोट का सौदा उल्टा पड़ गया, उम्मीदवार ने रकम वापस वसूल कर ली। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक सरपंच उम्मीदवार ने ऐसा कदम उठाया कि गांव भर में चर्चा होने लगा। वोटरों में बांटी गई रकम वापस लेने के लिए उम्मीदवार भगवान की तस्वीर हाथ में लेकर घर घर पहुंच गया और लोगों से हिसाब मांगने लगा। यह अनोखा वाक़या तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली मंडल के गाँव ओरोवानी में पेश आया, जहां BRS के तायदी सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले बाला राजू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों में रकम तकसीम की थी, मगर नताज में कांग्रेस उम्मीदवार परमेश ने इन्हें 450 वोटों के भारी फर्क से शिकस्त दे दी। नताज के दूसरे ही दिन बाला राजू हाथ में भगवान की तस्वीर थामकर घर घर पहुंचकर कहा कि अगर तुमने मुझे वोट दिया है तो भगवान की कसम खाकर बताओ, वरना जो रकम ली थी वो वापस कर दो। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से रकम वापस भी वसूल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि बाला राजू की अहलिया ने भी इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि अगर मामूली फर्क से शिकस्त होती तो वो रकम वापस ना मांगते, मगर 450 वोटों की बड़ी हार के बाद रकम वापस मांगने का फैसला किया गया। यह अनोखा वाक़या पूरे इलाके में मौजू बहस बन गया। राहुल गांधी का हैदराबाद आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल, तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हैदराबाद आमद पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। शमशाबाद एयरपोर्ट से फलकनुमा पैलेस तक राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और दिगर कायदीन के साथ कार के जरिए रवाना हुए। इस दौरान चीफ मिनिस्टर और PCC सदर ने राहुल गांधी को रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ कराया। उन्होंने हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की शानदार कामयाबी और ग्राम पंचायत इंतखाब
इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस के तायदी उम्मीदवारों की नुमायां जीत की तफसीलात भी पेश की। राहुल गांधी ने तेलंगाना में हुकूमत की कारकर्दगी और पार्टी की मजमूई कारगुजारी पर इत्मीनान का इजहार किया। मेसी और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के दरमियान हुआ फुटबॉल मुकाबला। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के बच्चों ने भी देखा मैच। गोल्ड कप के नाम से उप्पल स्टेडियम में एक नुमाइशी फुटबॉल मैच मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेसी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीमों के दरमियान एक दोस्ताना मैच खेला गया। संगारेड्डी आरआर टीम की जानिब से मैदान में उतरे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक गोल किया, जबकि मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। मैच के आगाज से पहले मेसी और रेवंत रेड्डी ने दोनों टीमों के साथ तस्वीर खिंचवाई। गैलरी में मौजूद शायकीन को मेसी ने फुटबॉल को किक मारकर तोहफे के तौर पर दिया। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने भी फुटबॉल मैच देखा। संगारेड्डी आरआर टीम ने मेसी की टीम को 0-3 गोल से शिकस्त देकर फतेह हासिल की। फातेह और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों को मेसी, वजीर आला रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी ने ट्रॉफियां पेश की। मैच के दौरान उप्पल स्टेडियम में मुनक्किद किया गया लेजर शो शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। तेलंगाना के अवाम की मोहब्बत और हिमायत ने मुझे तवानाई बख्शी, लियोनेल मेसी ने कहा। अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंडर लियोनेल मेसी का गो टूर ऑफ इंडिया जारी है। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज उप्पल स्टेडियम में मुनक्किदा एक दोस्ताना फुटबॉल मैच में संगारेड्डी आरआर टीम ने मेसी की टीम को 0-3 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह और रनर अप टीमों को लियोनेल मेसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी ने ट्रॉफियां पेश की। इस मौके पर मेसी ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद आकर तेलुगु अवाम से मिलना इनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और हिमायत ने इन्हें बेहद तवानाई बख्शी। मेसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कोड़ंगल में भी बीआरएस के तायदी कई सरपंच मुंतखब, तारक रामाराव की मुबारकबाद। दूसरे मरहलों में भी अच्छे नतायज की तवक्को। कारगुजार सदर तारक रामाराव ने ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के पहले मरहले में अपनी पार्टी के तायदी मुंतखबा सरपंचों को मुबारकबाद दी और कहा कि पुलिस की ज्यादतियों, साजिशों और हुक्मरान कांग्रेस की मुबैना बेकायदगियों के बावजूद उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। मुख्तलिफ अजला बशुमल नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद और महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखबा सरपंचों और पार्टी कायदीन ने हफ्ते को हैदराबाद में कारगुजार सदर बीआरएस तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि इन नतायज से ये बात जाहिर हो गई है कि अवाम बीआरएस को पसंद करते हैं और वो कांग्रेस हुकूमत से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरपंच इंतखाबात के पहले मरहले में पार्टी के तायदी उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोड़ंगल में भी बीआरएस के तायदी कई सरपंच मुंतखब हुए। कोड़ंगल के पार्टी इंचार्ज और साबिक़ा रुकन असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी ने भी मुंतखबा सरपंचों के साथ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाब में बीआरएस के तायदी उम्मीदवारों को कामयाबी हुक्मरान कांग्रेस के लिए एक सबक है। हरीश राव ने समेत ग़िज़ा की शिकार तलबा की इयादत की। साबिक़ वज़ीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने किंग कोठी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल के उन तलबा की इयादत की जो समेत ग़िज़ा का शिकार हो गए। इस मौके पर हरीश राव ने तलबा की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से इलाज की तफसीलात हासिल की। उन्होंने तलबा और उनके अरकान ख़ानदान को तसल्ली देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा बच्चों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। साबिक़ वज़ीर ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तलबा की सेहत के साथ किसी भी किस्म की लापरवाही नाकाबिल कबूल है और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कविता का लंगर हाउस दरगाह का दौरा। जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने हैदराबाद में अपने दौरे के दौरान बाबू घाट पर गांधी जी को खिराज अक़ीदत पेश किया और लंगर हाउस दरगाह में हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने अवामी मसाइल, खवातीन के वादों की तकमील, बढ़ते जराइम और मंशियात, ऑटो ड्राइवरों की मुश्किलात, पानी और ड्रेनेज मसाइल और बाबू घाट की तरक्की का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से फौरी इक़दाम और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद सर्दी की लहर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इन दिनों सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बेशतर इलाकों में रात का दर्जा हरारत तेज़ी से गिर रहा है। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आसिफाबाद, आदिलाबाद, संगारेड्डी और निर्मल में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी सर्दी की लहर बरकरार है। अलूरी, सीताराम राजू जिले के मुनीम एजेंसी के इलाकों में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जहां मुज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औक़ात में कोहर छाए रहने की वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई मुकामात पर दिन 10 बजे तक भी कोहर बरकरार रहती है।
शहर में सर्दी की लहर से निपटने के लिए हीटर्स का इस्तेमाल, शादी खानों में सहूलत। सर्दी में सर्दी की लहर के साथ हीटर के इस्तेमाल का चलन शुरू हो चुका है और नवाही इलाकों में मौजूद शादी खानों में तकारीब के दौरान सर्दी पर काबू पाने के लिए हीटरों का इस्तेमाल किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों में सर्दी की लहरों के पेश नजर महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और पेशकाशी में कहा गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में जल्द सर्दी से राहत के इम्कानात मौहूम हैं। तेलंगाना के कई अजला में दर्जा हरारत एक हिंसे में पहुंच चुका है और कई मुकामात पर 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया जाने लगा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अतराफ के नवाही इलाकों में दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट आ रही है और आइंदा चंद दिन में दर्जा हरारत में मजीद 3 से 4 डिग्री गिरावट का खदशा है। महकमे मौसमियात से ऑरेंज अलर्ट के बाद गुज़िश्ता रात शहर के नवाही इलाकों में शादी खानों में तकारीब के दौरान मेजबानों ने मेहमानों के लिए जो खुले में बैठने वाले थे हीटर्स की तनसीब के जरिए सर्दी की लहरों को कम करने की कोशिश की। अखिलेश यादव और केटीआर की गैर रस्मी जोहराना पर मुलाकात। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कल हफ्ते के रोज हैदराबाद के मशहूर रामेश्वरम कैफे में एक साथ टिफिन किया। अखिलेश यादव शहर के मारूफ रामेश्वरम कैफे के खुसूसी जुनूबी हिंद के पकवान और जायकों से वक्फियत के ख्वाहिशमंद थे, जिसके पेश नज़र केटीआर ने इस गैर रस्मी मुलाकात का अहतमाम किया। इनकी आमद पर रामेश्वरम कैफे के मालिक शरत ने दोनों कायदीन का पुरतबाक इस्तकबाल किया और खुसूसी इंतजाम किए। अखिलेश यादव ने कैफे के मुख्तलिफ पकवान चखे और इनके आला मियार और मुनफरिद जायके की तारीफ की। उन्होंने मालिक शरत और इनके अहल खाना को हैदराबाद में कामयाबी के साथ रामेश्वरम कैफे चलाने पर मुबारकबाद पेश की। इस खुशगवार माहौल में दोनों कायदीन ने जुनूबी हिंद के रिवायती खानों से लुत्फ अंदोज हुए, मुख्तलिफ सियासी और असरी उमूर पर गैर रस्मी तबादला ख्याल भी किया। सियासी हल्कों में इस मुलाकात को एक दोस्ताना मगर अहम राब्ते के तौर पर देखा जा रहा है। जादू टोने का शुबा, एक शख्स का कत्ल करके नाश जला दी गई। तेलंगाना के जिले निर्मल में सनसनीखेज वारदात। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल में जादू टोने के शुबे में एक शख्स के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक जिले के कोड़म मंडल के ओडमपुर पंचायत के हुदूद में वाक़े गंडी गोपालपुर गांव के रहने वाले भीमैया उम्र 55 साल को इसी गांव के मोती निरेश और इसके बड़े भाई मल्लेश ने इस महीने की 10 तारीख की रात कत्ल कर दिया। मुलजिमिन ने गाँव के करीब जंगलाती इलाके में भीमैया की नाश को जला दिया। इत्तला मिलने पर खाना CIJ और कोड़म SI साई किरण मौके पर पहुंचे और कत्ल की वजूहात की जांच शुरू की। जराये से मालूम हुआ है कि तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने इतराफ़ किया कि उन्होंने भीमैया का इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो जादू टोना क्या करता था। वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए उम्मीद पोर्टल की मोहलत में तोसी। तेलंगाना में 3 और आंध्रा में 6 महीने। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में इंदराज की आखिरी तारीख में 3 महीने की तोसी के अहकाम जारी किए हैं। अगरचे रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 महीने की तोसी की दरख्वास्त की गई थी, तहम फिलहाल 3 महीने की मोहलत दी गई है। फैसले की तहरीरी कॉपी 15 दिसंबर को मौसूल होने की तवक्को है, जिसके बाद मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए नई उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में 6 महीने की तोसी की गई है। आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुकदमा नंबर 7/2025 के तहत तौसी की मंजूरी दी है। AP वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अली के मुताबिक तकनीकी मसाइल और कुछ रिकॉर्ड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात पेश आईं, जिसके पेश नज़र ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त मंजूर की। इस फैसले के बाद आंध्र प्रदेश में वक्फ इदारों की तफसीलात अपलोड करने की आखिरी तारीख जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। वक्फ बोर्ड ने तमाम मुतवल्लियान और इंतजामी कमेटियों से अपील की है कि वो इस तौसीई मुद्दत से फ़ायदा उठाते हुए अपने इदारों की मुकम्मल तफसीलात बर वक्त उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें। नौजवान नस्ल को खुलफाए राशिदीन की कुर्बानियों से वाकिफ करवाया जाए। याकूतपुरा की मस्जिद में सालाना जलसा सीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि दीन इस्लाम की बुनियादों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजबूत किया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में 181 अहादीस हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहेंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया, इसलिए आपका लक़ब अतीक़ भी है। वक्त का तकाज़ा है कि नौजवान नस्ल को खुलफ़ाए राशिदीन अशर मुबश्शरा हसन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की सीरत और इनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाया जाए, ताकि इन्हें मालूम हो कि ये दिन हमें कोई बादशाह के शीश महल से या चमन से नहीं मिला। सदर मजलिस आज यहाँ मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु याकूतपुरा में 44वें सालाना जलसे सीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खुसूसी खिताब कर रहे थे। इस जलसे से मौलाना सैयद मुफ्ती सैयद अहमद मोहिउद्दीन हुसैनी क़ादरी, डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन क़ादरी, जनाब जाफ़र हुसैन मिराज रुकन असम्बली याकूतपुरा और दिगर ने भी खिताब किया। दावत इस्लामी के गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यानी JNRF की जानिब से सर्दियों के मौसम में रिलीफ फराहम करने के मकसद के साथ कंबल की तकसीम। दावत इस्लामी हिंद का फलाही शोबा गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन हिंदुस्तान भर में ज़रूरतमंद और लाचार लोगों के लिए कंबल तकसीम की मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद खानदानों, बच्चों, बुजुर्गों और मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करना है। इसी मुहिम के तहत आज भूसावल में जमनेर रोड, खड़गा रोड, मॉडर्न रोड, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के अतराफ में सर्दी से राहत फराहम करने के लिए ज़रूरतमंद बच्चों, बूढ़ों और मुसाफिरों को इमदाद
राहत फराहम की गई। कंबल हासिल करने के बाद फायदा उठाने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी थी। दावत इस्लामी इंडिया के जिले सदर जुबैर अत्तारी ने उन तमाम अत्या दहिंदगान और रजाकारों का शुक्रिया अदा किया जिनकी शिराकत ने इस उम्दा काम को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यानी GNRF मुस्तकबिल में भी इस तरह के अवामी फलाह और बहबूद के कामों को जारी रखने के लिए पुरज़म हैं। वो लोग जो इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा डालना चाहते हैं वो ऑनलाइन अतिया कर सकते हैं। वेबसाइट www.gnrf.in/donations/GNRF। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में GNRF के ज़िले सदर रफ़ीक रोशन कादरी, भूसाल सदर सईद अत्तारी, यूसुफ खान, जहांगीर खान, खालिद अत्तारी, इमरान शेख, साबिर मुनीर, हाजी तनवीर, हाजी शाकिर ने कोशिश की। CBSE ने 10th क्लास बोर्ड एग्जाम का बदला पेपर पैटर्न, साइंस और सोशल साइंस में नए कवायद नाफिज। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड यानी CBSE ने 2026 में होने वाले 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से पहले एक अहम तब्दीली का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत साइंस और सोशल साइंस के सवालिया पर्चों के पैटर्न में नुमाया तब्दीली की गई है, जिसका मकसद इम्तिहानी निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म, शफ़ाफ़ और मज़मूनवार वाज़ेह बनाना है। CBSE के मुताबिक नया पैटर्न साल 2026 के बोर्ड एग्जाम से लाजमी तौर पर नाफिज होगा। बोर्ड की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक अब 10th क्लास के साइंस के क्वेश्चन पेपर को 3 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इन हिस्सों में हयातियात यानी बायोलॉजी, कीमिया यानी केमिस्ट्री और तबइयात यानी फिजिक्स को अलग अलग रखा जाएगा। इसी तरह समाजी साइंस के क्वेश्चन पेपर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें तारीख यानी हिस्ट्री, जोग्राफिया यानी जोग्राफी, सियासियात यानी पॉलिटिक्स और माशियात यानी इकोनॉमिक्स को अलहदा सेक्शंस की सूरत में शामिल किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इस तब्दीली से तलबा को हर मजमून पर यकसा तवज्जो देने और जवाबात को बेहतर अंदाज में पेश करने में मदद मिलेगी। CBSE ने सिर्फ सवालिया पर्चे ही नहीं बल्कि जवाबी कॉपी यानी आंसर शीट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ भी सख्त हिदायत जारी की हैं। बोर्ड के मुताबिक तलबा को अपनी जवाबी कॉपी को साइंस के लिए 3 और समाजी साइंसेस के लिए 4 हिस्सों में तकसीम करना होगा। हर हिस्से के सवालात के जवाबात इसी हिस्से में लिखना लाजमी होगा। अगर कोई तालिब इल्म किसी हिस्से का जवाब दूसरे हिस्से में लिखता है या मुख्तलिफ हिस्सों के जवाबात को आपस में मिला देता है तो ऐसे जवाबात की जांच नहीं की जाएगी और इनके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। बोर्ड ने इस नए निज़ाम के हवाले से तमाम CBSE से एफिलेटेड स्कूलों को भी वाज़ेह हिदायत दी है। स्कूलों से कहा गया है कि वो एग्जाम से काफ़ी पहले तलबा को नए पेपर पैटर्न और जवाबी कॉपी के तरीक़ेकार से अच्छी तरह वाकिफ कराएं। तदरीसी अमल के दौरान ही तलबा को हिस्सों में जवाबात लिखने की मशक़ करवाई जाए ताकि बोर्ड एग्जाम के वक्त इन्हें किसी किस्म की उलझन या परेशानी का सामना ना करना पड़े। CBSE ने तलबा को मशवरा दिया कि वो बोर्ड की सरकारी तालीमी वेबसाइट पर दस्तियाब ताज़ा तरीन सैम्पल क्वेश्चन पेपरों का बखौर मुताला करें। बोर्ड के मुताबिक सैम्पल पेपर से तलबा को सवालिया पर्चे की साख्त, हिस्सों की तादाद, सवालात की नवैयत और नंबरात की तकसीम को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ जारी की गई मार्किंग स्कीम यह वाज़ेह करती है कि मुकम्मल नंबर हासिल करने के लिए जवाबात किस अंदाज में लिखे जाने चाहिए। आखिर में CBSE ने तलबा और वालिदैन से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों या गैर मुसद्दक़ा मालूमात पर ध्यान ना दें और सिर्फ बोर्ड की सरकारी वेबसाइट या मुस्तनद ज़राए से हासिल शुदा इत्तलात पर ही एतमाद करें। बोर्ड का कहना है कि ये तब्दीलियाँ तलबा के तालीमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए की गई हैं और इनसे इम्तिहानी निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। इंडिगो ने मुसलसल दूसरे दिन 2000 से ज़ायद फ्लाइटें ऑपरेट की। ऑपरेशन बतदरीज मामूल पर। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुसलसल दूसरे दिन 2000 से ज़ायद परवाज़ें ऑपरेट की हैं। कंपनी की जानिब से हफ्ते को जारी बयान में बताया गया है कि नज़रसानी शुदा फ़्लाइट शेड्यूल के तहत गुज़िश्ता चंद दिनों से परवाज़ों की सूरत हाल मुस्तहकम और मामूल के मुताबिक बनी हुई हैं। इंडिगो का ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब महीने के आगाज़ में बड़ी तादाद में परवाज़ों की मनसूखी की वजह से मुल्क भर के हवाई अड्डों पर हज़ारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एयरलाइन के मुताबिक जुम्मे को इसने 2050 से ज्यादा परवाजें ऑपरेट की। इंडिगो ने वाज़ेह किया है कि वो मरहलेवार अपनी परवाजों की तादाद में इजाफा कर रही है। 8 दिसंबर को एयरलाइन ने 1700 से ज्यादा परवाजें चलाई। 9 दिसंबर को ये तादाद 1800 से ज्यादा रही, जबकि 10 और 11 दिसंबर को बितरतीब 1900 और 1950 परवाजों का ऑपरेशन किया गया। 12 दिसंबर को इंडिगो ने 2050 से ज्यादा परवाजें ऑपरेट की। केरला बल्दियाती इंतखाबात। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में एनडीए की तारीखी जीत। केरला के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी जमात के तौर पर शानदार कामयाबी हासिल की और एलडीएफ की 45 साल हुक्मरानी खत्म कर दी। कॉरपोरेशन में एनडीए ने 101 वार्ड्स में से 50 जीती। एलडीएफ महज 29 तक महदूद रहा, जब यूडीएफ ने 19 सीटें हासिल की। एनडीएफ ने तिरुवनंतपुरम म्यूनसिपालिटी पर भी कंट्रोल हासिल किया है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि यह फतह शहरी इलाकों में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत और तिरुवनंतपुरम की सियासत में वाज़ेह तब्दीली की अलामत है। दुनिया में फ्लू की नई किस्म का फैलाव, WHO का इंतबाह।
आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने सुपर फ्लू की लहर से खबरदार करते हुए कहा कि फ्लू की नई किस्म ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। तफसीलात के मुताबिक WHO ने इंतबाह दिया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर फ्लू तेज़ी से फैल रहा है। खासतौर पर बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है और यह वबाई बीमारी की सलाहियत रखता है। बरतानवी वज़ीर सेहत ने बताया कि अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं और कोविड के बाद यह अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। आलमी इदारे और बरतानवी हुक्काम ने कहा है कि सुपर फ्लू से सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे और बुजुर्ग हैं। फ्लू से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और सफाई सुथराई के उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। WHO ने तमाम ममालिक को हिदायत दी है कि वो इन्फ्लुएंजा के फैलाव की निगरानी करे और हंगामी तैयारियां मुकम्मल रखे ताकि सेहत के निज़ाम पर दबाव कम से कम हो। फ्लू एक वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है जो खांसी और छींक से फैलती है। ये आमतौर पर खिज़ा और सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि लोग ज़्यादातर अंदर रहते हैं और वायरस आसानी से मुंतकिल होता है। फ्लू की आम अलामत में बुखार, जिस्म में सर्दी और शदीद थकन शामिल है। इस साल फ्लू की एक नई किस्म सामने आई है जिसे सुपर फ्लू कहा जा रहा है। ये वायरस ज़्यादा महलिक नहीं है और इलाज में कोई मुश्किल नहीं पैदा करता, लेकिन चूँकि आवाम को इससे पहले कम राब्ता हुआ है इसलिए मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।